आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये एक गिवन है पैराबोलिक वायर, जिसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल्स टू 4cx²। इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है इस पैराबोला के एक्सिस के अबाउट, जो क्या है y एक्सिस है, और ये ओमेगा हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या गिवन है कि एक बीड है जिसकी मास m है, वो इस पोजिशन a और b पे रखा हुआ है, लेकिन ये स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें फाइंड एक्चुअली में क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी किसका, ये पैराबोलिक वायर का, और ये स्मूथ है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा ये बीड और इस वायर के बीच में। ठीक है, इतनी क्वेश्चन हमें गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, सपोज करते हैं कि ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से इसकी एंगुलर वेलोसिटी वायर की ओमेगा है, तो ये जो हमारे पास बीड होगा ये भी ओमेगा के साथ घूम रहा होगा। और ये कैसा मोशन कर रहा होगा, ये एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और ये जो होगा उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब इसकी पोजीशन ए और बी दी हुई, मतलब ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वाई ए दिया हुआ और वाई का कोऑर्डिनेट बी दिया हुआ है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, दैट मीन्स यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। जब ये ए होगा तो ये भी ए होगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मास एम वाला बीड है वो क्या कर रहा होगा कि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, कितने रेडियस में, ए रेडियस में। ये चीज़ें हमें यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जब भी कोई मास अगर सर्कुलर मोशन में होता है, पहले हम इस एम को एनालिसिस करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो, ये सपोज करो कि एक सर्कुलर मोशन ऐसा है और इसमें एक मास एम यहाँ पे है। ठीक है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, ए गिवन है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये मास भी ओमेगा के साथ घूम रहा होगा ऐसे। अब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है इस पे लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये वाली एक्सिस लेते हैं, कौन सी एक्सिस, यहाँ से एक अलोंग द, ये इसके अलोंग, मतलब यहाँ पे समझ लो कि इस पॉइंट पे इस वायर का टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, थीटा एंगल बना रहा है। जब ये वाली को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ये वाला डायरेक्शन, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा हमारा, एम जी लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। अब इस फोर्स को एम जी जो इसके अलोंग होगा यहाँ पे ये वाली फोर्स जो इसको बैलेंस करेगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, अगर ये थीटा है, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। अब जब ये वाली एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट। अब इस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट, ये तो वायर है ना, तो इधर भी तो ये मूव कर सकता था, लेकिन इस डायरेक्शन में, इस ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, या बैलेंस कौन कर रहा होगा फोर्स, ये एम जी साइन थीटा और ये एम स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू जी अपॉन ए आ जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थीटा क्या एक्चुअली में इस पॉइंट पे इसका स्लोप है। ठीक है, इसका स्लोप है, अगर इस पॉइंट पे टेन थीटा, तो हमारे पास इस पूरे कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गिवन है हमारे पास, सॉरी वाई इक्वल्स टू 4c² गिवन है, वाई इक्वल्स टू 4cx² गिवन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ये किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर सकता है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा इस कर्व को। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे जो इसका टेंजेंट है या इसका स्लोप है वो इसके टेन थीटा देगी।
ठीक है। और टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे, हम कह सकते हैं जो टेन थीटा होगा वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो अब हम यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, देखो तो यहाँ पे अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4cx²। तो 4 × 2 तो हो जाएगा ये 2 × 4c × x। ठीक है। अब हमें x इक्वल टू कितना पे चाहिए, ये वाली पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास a है। तो हमें जो टेन थीटा चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a पे चाहिए। तो यहाँ पे a पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 8ca। और ये किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअली में टेन थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा² इक्वल्स टू g/a। और टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 8ca। तो 8ca हो गया, तो ओमेगा² इक्वल्स टू हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी a2 से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8gc। और यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2√2gc। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा 2√2gc, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।